आपने सही कहा और मेरे बिल्कुल सामने जो है वो नमाज अदा हो रही है, जहाँ पर इंजमामुल हक साहब के साथ जो है वो काफी बड़े बड़े नाम जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। तो हम उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए मैं थोड़ा सा वॉल्यूम अपना आहिस्ता कर रही हूँ। लेकिन इमरान सुहेल साहब भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इनके आज क्या तासुरात है। इमरान साहब, जब कुछ देर पहले हम लोग लाइव थे, हम बात कर रहे थे कि हमें मीडिया की एक्सेस उस तरह से नहीं है, यानी स्क्रीन लगाई गई है लेकिन उसका वॉल्यूम उतना शानदार नहीं था कि हम उसको सुन पाते। हमारे वापसी तक जो है ये सारे इंतजाम भी ठीक हो गए, टेबल्स भी फराहम कर दिए गए मीडिया को, और जो साउंड क्वालिटी थी, स्क्रीन क्वालिटी थी, वो तमाम चीजें बेहतर की गई हैं। अब कैसे रेट करते हैं आप? देखिए मीरा, जिस तरह सब सीनियर्स बोल के गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया इस इवेंट के बारे में, लेकिन जब मैं आज यहाँ पर आया तो मुझे लिटरली ये लगा कि पाकिस्तान की जो पहचान है, और पाकिस्तान में दुनिया में बहुत सारे जो लोग पाकिस्तान को जो एक तारीखी विरसे के हवाले से पहचानते हैं, दुनिया से कोई भी आए, लेकिन वो यहाँ बादशाह मस्जिद, शाही किला और यहाँ पर जो सिखों की एक इबादत गाह है वहाँ पर ज़रूर गुरुद्वारे पर आते हैं रंजीत सिंह के। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए भी एक माइंड चाहिए होगा, लेकिन वो क्रेडिट गोज टू सलमान नसीर साहब, जिस तरह आपने बताया, और फिर शकील खान साहब, उनके फिर समी बरनी साहब, ये मीडिया के वो लोग, नज़ीर, इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया। लेकिन एक आधी चीज़ जो रह गई वो था DSNGs का यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि हमें भी यहाँ पर बड़ी मुश्किलात आपको भी आई कि आपने यहाँ से कैसे लाइव। उन्होंने बताया कि वो बैक साइड से उसकी एक्सेस है। उन्होंने कहा कि बैक साइड से एक्सेस है, फिर सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर अलग किया जाए तो आज मैं, आप और बहुत सारे लोग यहाँ बादशाह मस्जिद और शाही किले के दरमियान हजूरी बाग में खड़े होकर, जहाँ पर एक वक्त में जो बादशाह थे वो सैर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते थे प्रोटोकॉल के साथ, आज हमें प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर लाया गया। तो दिस इज़ द बिग सरप्राइज फॉर मी एंड यू ऑब्वियसली। सो मैं समझता हूँ कि अभी मैंने कुछ देर पहले यहाँ देखा कि इंजमामुल हक साहब बादशाह मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गए और अब वो बाहर अदा कर रहे हैं। बाहर अदा कर रहे हैं। तो ये मनाजिर हमने पहले ना कभी सोचे थे, ना कभी देखे थे, आज वो भी देखने को मिल रहे हैं। और बहुत अच्छा जो एम्बियंस यहाँ पर है। मैं समझता हूँ कि PSL का ये 10वां एडिशन है, वाकई ये 10वां एडिशन लगा है कि 10वें एडिशन के लिए एक 10वें दर्जे के ऊपर जाकर इंतजाम किए गए हैं। तो दिस इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग के 1+10 हो गया। मैं पहला PSL भी, मुझे ड्राफ्टिंग याद है NCA के अंदर, आज 10वीं ड्राफ्टिंग है, जो मुझे लगता है कि डे बाय डे ये जो है वो आगे जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद ये आगे जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा इमरान साहब। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इस वक्त, क्योंकि इससे कुछ देर पहले सिचुएशन और थी, अभी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी यहाँ पर एक फैमिली का एटमॉस्फेयर जो है वो बन चुका है। आप जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। अभी कुछ देर पहले नसीम शाह यहाँ से गुजरे, फिर अरशद नदीम जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ओलंपिक्स में बल्कि पूरी दुनिया में हमारा स्पोर्ट्स में नाम जो है वो रोशन करवाया है, वो यहाँ से गुजरे। तो यहाँ पर जो है ना वो एक आना जाना बिल्कुल इस तरह से, जैसे आपके घर में कोई इवेंट होता है और आप मेहमान बुला रहे होते हैं, तो वो एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर यहीं पर बन सकता था। NCA में इससे पहले ड्राफ्टिंग हुई है। मीडिया इस बार, जिस तरह मैंने पहले कहा कि शायद उसको थोड़ी DSNG के हवाले से आसानी थी, आज़ादी थी, वो यहाँ पर इसलिए भी कहीं ना कहीं उसको रोका गया है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़े लेवल की ड्राफ्टिंग आज हो रही है, और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा उसको बेहतर करने के लिए शायद किया जाए। सारी बातें मैं आपकी सुन रहा था तो मुझे यहाँ पर IPL का भी जिक्र सुना, आप सनाउल्लाह से पूछ रही थी। मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये वाला आइडिया IPL भी चोरी करेगी। ये देखिएगा, आने वाले वक्तों में आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो इस तरह के एम्बियंस क्रिएट करेंगे और इस तरह के आइडिया को उठाएंगे, और एक आदि आपको उनकी जो ड्राफ्टिंग है हिस्टोरिकल प्लेस पे होती, हो सकता है वो क्या हो सकता है? ताजमहल के बाहर। ताजमहल, मैं बता देता हूँ, ताजमहल के बाद ड्राफ्टिंग करें, लाएं वहां पर अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को, देखिएगा कितना बूम मिलता है उनकी जो IPL है उसको। तो PSL कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है वो एक एग्जाम्पल सेट करने में कहीं ना कहीं काम, गो कि हम इतना पैसा, इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम अच्छी कर रहे हैं और वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हम IPL को बता सकते हैं कि सर काम ऐसे भी हो सकता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो आपकी ओवरसीज जाकर कुछ ऑर्गेनाइज करवाने में आपकी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बचत, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फंडिंग एंड इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग। जो लीग्स होती हैं इनका मकसद ही होता है कि आप खर्च करें। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा, दिमाग से भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था। अगर गवादर में होता तो शायद वहां पर सबकी एक्सेस ना हो पाती, मैं स्पेशली ना जा पाती, बिकॉज मुझे अपना शो भी करना होता है। लेकिन ये है कि मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवाती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर इंतजाम हुए
किस तरह से हैं और क्या ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो सबसे पहले तो मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो मीडिया का एरिया है, जहां पर सारा मीडिया बैठा हुआ है। तमाम डिफरेंट चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं और कैमरामैन हैं वो वहां पर बैठे हैं। आपको काफी सारे नोन फेसेस भी यहाँ पर नजर आएंगे। और जो मैं स्क्रीन की बात कर रही थी वो फ्रंट पर सारे कैमराज हैं और उनके आगे जो है वो एक बड़ी सी स्क्रीन है जहां पर ड्राफ्टिंग सारी दिखाई जा रही थी। ये क्रॉस करके जब आप यहाँ पर आते हैं तो इस ग्राउंड को क्रॉस करने के बाद आप जब ओपोजिट देखते हैं तो ओपोजिट साइड के ऊपर बादशाही मस्जिद है, जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं। और ये बादशाही मस्जिद का वो मुकाम है कि जहां पर मोस्टली आपकी वेडिंग सेरेमनीज होती हैं, जहां पर काफी लोग जो हैं वो स्पेशली यहाँ पर आते हैं दूर से इसको देखने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत मंजर है। इसके बाहर जो है वो अलग इंतजामात किए गए हैं और यहाँ पर मोस्टली क्रिकेटर्स बैठे हैं। सामने इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैठी है जहां पर आई गेस के इफ आई एम नॉट रॉन्ग शादाब और नसीम शाह भी बैठे हैं। वो वाइट कपड़ों के अंदर पेशावर जल्मी की टीम है। वहां पर आपको इंजमामुल हक साहब भी नजर आ रहे हैं, अभी नमाज अदा कर रहे थे। और अभी तक तो ये दो फ्रेंचाइज आपको नजर आ रही हैं। इसके बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं तो बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद है। बादशाही मस्जिद के ओपोजिट हम लोग खड़े हैं और यहाँ से अगर आप राइट पर आप लोगों ने जैसे देखा कि मीडिया बूथ था, तो अगर इसके लेफ्ट पर देखते हैं तो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी था। जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर, जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी था, इसको बारादरी भी कहा जाता है। और ड्राफ्टिंग का सिलसिला यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सोचना मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे भी गुजर कर यहाँ पे आना है। ओके, सो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर अभी कैमराज मौजूद थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर सब जो है वो अब एंगेज कर रहे हैं लोगों के साथ। डिफरेंट लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज के ओनर्स के साथ बात कर रहे हैं, खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। बाबर आजम वहां पर मेरे बिल्कुल सामने मौजूद है व्हाइट शलवार कमीज में, और इसी के साथ जो है वो काफी सारे क्रिकेटर्स मौजूद है। शाहीन भी आज यहाँ पर शामिल थे। और इसी के साथ जो अच्छी बात है वो ये कि आकिब जावेद साहब भी यहाँ पर थे। ऑल्दो आकिब जावेद साहब ने जैसे लाहौर कलंदर्स को छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी करने का फैसला किया, लेकिन ये है कि डेफिनेटली उनका एक इतना पुराना साथ और इतना पुराना रिश्ता जो लाहौर कलंदर्स के साथ था वो आज भी बरकरार है। तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो आए हैं और वो हमें नजर भी आए हैं। और वहां पर अभी जो है वो दोबारा से सारी सिटिंग शुरू हो चुकी है और इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद है। इमरान साहब, मैं देख रही हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जो है वो बाहर की तरफ भी आ रहे हैं। अब ये मंजर को बेसिकली एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर इस वक्त फॉरेन कोचेस भी मौजूद हैं और फॉरेन कोचेस डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर। आई गेस कि अगर पहले कभी वो आते होंगे तो उनको स्पेसिफिकली यहाँ पर लाया जाता होगा और ये प्रॉपर बंद भी नहीं करवाया जा सकता होगा। जब हम ये लाइव कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको ये चहल पहल दिखाई दे रही है तो आपको कुछ आवाजें भी दिखाई दे नहीं होंगी, कि सुनाई नहीं दे रही होंगी कि ड्राफ्टिंग की आवाजें नहीं आ रही। तो यहाँ एक ब्रेक हो चुका है, तो ब्रेक में सब लोग खाना भी खाएंगे और साथ गेट टुगेदर भी होगा, सब लोग सारी चीजें करेंगे। प्लैटिनियम कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी हो चुकी है, अब क्या चीज रह गई है? अब देखिए, सिल्वर कैटेगरी रह गई है और इमर्जिंग रह गई है। ये दो कैटेगरीज रह गई हैं, वो भी आई थिंक 100 घंटे में खत्म हो जाएंगी और ये सारा वाइंड अप हो जाएगा। और जो ड्राफ्टिंग थी जिसपे सबकी नजरें होती हैं वो तो आपकी डायमंड कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, प्लैटिनम कैटेगरी होती है, जहां पर स्पेशली सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि फॉरेन क्रिकेटर जिनमें डेविड वार्नर कहां पर जाएंगे। ये जिस तरह से पिक हुआ है और शफल हुआ है, स्पेशली सरफराज अहमद की बात की जाए, ये तब्दीली लास्ट ईयर भी हमने देखी थी कि वहां पर भी काफी चीजें चेंज हुई थी, इस बार भी हुई है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? देखिए, एक प्लेयर बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर जरूरी नहीं है कि वो परफॉर्मेंस भी बड़ी दे। ये डिपेंड करता है कि क्या वो क्लिक कर पाता है पहले मैच में। अगर वो पहले मैच में क्लिक कर पाया तो फिर यकीनन ये सबके लिए, जिस टीम ने उसको पिक किया उसके लिए बहुत बड़ा एक फायदा भी होगा और दूसरी टीमों के लिए सरप्राइज भी होगा। लेकिन बहुत सारी टीमों ने तैयारी की होगी कि वो किस तरह से खेलते हैं और क्या करते हैं। वो जहां खेलते हैं वो अलग एटमॉस्फेयर था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में अलग एटमॉस्फेयर होगा। सो देखेंगे कि वो आएंगे तो क्या करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से मैं आपको दिखा सकती हूँ कि खाना जो है वो शुरू हो चुका है, तो शफीक अहमद को कहते हैं कि रोटी खोल दे और हम लोग आपको करते हैं बाय बाय, क्योंकि आपसे मुलाकात होगी कुछ देर के बाद। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कनेक्ट यू अगेन। और यहाँ पर मैं किसी का अगर इंटरव्यू कर सकी तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।